लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में गाड़ियों के जो रेट हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी की पहुंच से जो गाड़ी है वो दूर होती जा रही है। छोटी से छोटी गाड़ी भी इस कदर महंगी हो चुकी है कि उसको खरीदना भी आम आदमी की जो इस ख्वाहिश को पूरा करने से कासिर है कि हम किस तरह से जो है अपनी इतनी महंगी जो गाड़ी है वो खरीदी जा सकती है। और नाज़रीन, हर इंसान की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि पामा के अकॉर्डिंग जो है 53% जो है लोग जो है गाड़ी अब नहीं खरीद रहे हैं। गाड़ी के जो एदादो शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक यही बात सामने में आई है कि महंगाई की वजह से, क्योंकि शरह बहुत ज्यादा हो गई हुई है और गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो आवाम की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो चुकी हैं। इसी पे बात करने के लिए हमजा पाशा, टीवी शो होस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, गो कार्टिंग चैंपियन एंड टॉप रेसर हैं पाकिस्तान के। हमजा, वेलकम करते हैं आपको। हमजा, मेरे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है पाकिस्तान में, तो जो हम इंपोर्टेड गाड़ियां हैं वो बाहर से मंगवा रहे होते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है क्योंकि जब आप चीज बाहर से मंगवाएंगे तो वो एक लग्जरी आइटम के अंदर कंसिडर होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट उस पर चार्ज करती है ताकि बाहर से इंपोर्ट जो है वो हम कम से कम करें, अपनी चीजें बनाएं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, अब देखें, अगर हम महंगी तरीन गाड़ियां मंगवा भी लेते हैं तो उसमें उतना जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो नहीं हो पा रही होती हैं। अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें, चले कि इंसान ये चाह रहा होता है कि गाड़ी किसी ना किसी तरह से वो सेकंड हैंड ले रहा है या जो भी है उसकी जितनी पहुंच है उस हद तक जो है वो गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन जो छोटी गाड़ियों की भी अगर हम बात करें उसमें सबसे ज्यादा जो है सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि उसमें जो है कोई ऐसा चीज नहीं होती है कि हमारी जो सेफ्टी है वो ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, जहां तक गाड़ियों की क्वालिटी की बात है, अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही चेंज हो चुके हैं सेफ्टी को लेके। इस बात पे मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा क्योंकि अब छोटी गाड़ियों में भी एयर बैग्स, ABS ब्रेक्स और जितने सेफ्टी फीचर्स होते हैं अब वो बहुत छोटी गाड़ियों में भी दिए जा रहे हैं, जो कि पहले छोटी गाड़ियों में यूजुअली नहीं होते थे। अब जो लोग पुरानी गाड़ियां ले रहे हैं, जिन मतलब कि 20 साल 25 साल पुरानी, उनमें तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बिल्कुल, उनमें एयर बैग की जो फैसिलिटी है वो नहीं है, एयर बैग की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अब जो आने वाली गाड़ियां हैं वो ग्लोबली जो ग्लोबल जाइंट्स हैं उन सब ने मिल के और जो ग्लोबल बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया कि एयर बैग्स के बगैर अब गाड़ियां आएंगी ही नहीं। पहले तो एक टाइम पे पाकिस्तान में भी और मतलब कि सीट बेल्ट के बगैर भी गाड़ियां आया करती थी, तो एटलीस्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और मुझे आज भी याद है कि एक टाइम पे मैं बिल्कुल जब छोटा था तो मरी जाने के रास्ते में गाड़ियों को बिल्कुल एक जगह पे रोक के ठंडा करना पड़ता था, पानी डालना पड़ता था। लेकिन अब छोटी से छोटी गाड़ी भी जो है वो आप नॉर्थ लेके जाएं, अप हिल लेके जाएं, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। अच्छा, नहीं हमजा, आप बिल्कुल आपकी अपनी बात होगी, अपना मौकिफ होगा, लेकिन हम देखते हैं कि हम अमाउंट तो ज्यादा पे कर रहे हैं छोटी गाड़ियों की भी, लेकिन उस तरह से वो क्वालिटी नहीं है उन गाड़ियों की। अगर हम देखें, अगर क्वालिटी उनकी देखी जाए तो वो क्वालिटी नहीं है जो उस अमाउंट में हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वैल्यू टू मनी की अगर आप बात करें तो अब आप थोड़े से पैसे नहीं खर्चने पड़ते, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं एक छोटी सी गाड़ी लेने के लिए। तो उसमें ये तो हम पूरा मुल्क बॉडी जो है गाड़ी की उसकी क्वालिटी भी बहुत जो है वो नाकिस होती है। अगर एक अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं, आई गेस उसमें आपको एक इतनी अच्छी जो है चीज मिल जानी चाहिए कि ठीक है वो छोटी है, उसमें उतनी ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे, उतनी ज्यादा एडवांस नहीं होगी, लेकिन जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो भी एक हैंडसम अमाउंट है। उस अमाउंट के अंदर तो हमें एक अच्छी चीज मिल जानी चाहिए। बेशक इसमें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मैं आपको इसका एक और अलग एंगल ये बताता चलूं कि जो पहले जमाने में गाड़ियां आती थी उनका बॉडी वेट ज्यादा होता था, उनकी मजबूत बॉडी होती थी। वेट ज्यादा होने की वजह से आप याद करें कि वही गाड़ियां फ्यूल कितना खाती थी। अब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया तो वो गाड़ियों का वजन कम करते हैं ताकि उसकी फ्यूल एवरेज बेहतर से बेहतर हो सके। अब 1 लीटर में गाड़ियां जो है वो 20-17 किलोमीटर करती हैं, तो ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था।
तो ये एक वजह है जिसकी वजह से जो बड़े ब्रांड्स भी हैं वो गाड़ियों को हल्के से हल्का रखना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप हल्का रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव जो है वे उस तरफ जा रहे हैं कि पहले हैवी वेट होता था, जो पेट्रोल है, फ्यूल है, वो ज्यादा डल रहा होता था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसे फीचर्स भी तो है ना कि वो उस लाइट वेट गाड़ी के साथ साथ उसको वो तमाम फीचर्स जो हैं वो हेल्पफुल हो जाते हैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर भी, आपकी सेफ्टी को भी लेकर। लेकिन अगर हम छोटी गाड़ियों की बात करें तो उसमें वो फीचर्स नहीं है। बेशक उसका वेट कम हो सकता है लेकिन वो फीचर्स नहीं है। कहीं ना कहीं हमें वो थोड़ी बहुत चीजें तो अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप ये देखें कि पहले अगर गाड़ी की बॉडी मजबूत होती थी तो अब गाड़ी के अंदर एयर बैग्स आ गए हैं, ड्राइविंग असिस्ट आ गई है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल चीजें आ गई हैं जिसके अंदर आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ही कम है। तो वहां से कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया में जो या पाकिस्तान में आप गाड़ियों की बात करें, तो एंड पे वही मॉडल्स हैं जो कि बाहर बन रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबली इस चीज को एक्सेप्टेबल करते जा रहे हैं। जहां पे उसका वजन कम कर रहे हैं, उसकी बॉडी की वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब लाइट वेट के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स आ गए हैं कि उसकी एक्सीडेंट की भी सेफ्टी है, और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट्स हैं जिससे आपको आसानी होती है। लेन असिस्ट आ गया, तो जो स्मार्ट फीचर्स आ गए हैं गाड़ियों में, उनमें ड्राइवर्स का काम जो है वो काफी हद तक असिस्ट होता है और कम हो गया। अच्छा हमजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो गाड़ियां हैं उसके फीचर्स जो है वो आप एलेबोरेट कर दें और फिर उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर दें पाकिस्तानी गाड़ियों में। देखिए, पाकिस्तानी गाड़ियां जो पाकिस्तान में आ रही हैं उनमें फीचर्स थोड़े से कम होते हैं, लेकिन जो बेसिक मेरे ख्याल में 95% ऑफ द फीचर्स जो है वो गाड़ियों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गाड़ियां हैं, जो दुनिया में पूरी गाड़ियां चल रही हैं, वही पाकिस्तान में आ रही हैं। पाकिस्तान में जो है फ्रॉम द स्क्रैच तो कोई एक दो होंगे जो कि बन रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वही है पाकिस्तान में भी और ग्लोबली भी। यहाँ पे आपको वही गाड़ियां मिलती हैं, या तो चाइनीज होगी या तो जर्मन होगी, इस तरह कोरियन होंगी। तो ये गाड़ियां ही पाकिस्तान में आ रही हैं। और ओवरऑल अगर देखें, जो हमारी दुखती रग है वो सिर्फ गाड़ियों की इस वक्त प्राइसेस है। और जैसे हमजा बात करें ना प्राइसेस की, तो हम टैक्स भी उतना ही पे कर रहे हैं। जब हम वो उसके स्पेयर पार्ट्स बरामद कर रहे होते हैं तो फिर हम उस पर बहुत ज्यादा टैक्स भी तो पे कर रहे होते हैं ना। फिर उसके वजह यही हो जाती है कि जब हम इतना टैक्स पे करके स्पेयर पार्ट्स मंगवा के फिर जब एक गाड़ी मुकम्मल जो है यहाँ पे वो बनाई जा रही होती है, तो फिर इसकी वजह से भी रेट हाई हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे टैक्सेस पड़ते हैं। और सिंस जो डॉलर का कंपैरिजन रेट है वो अब बढ़ता जाता है, तो आप बाहर देखें, बाहर इतनी ज्यादा महंगाई नहीं हुई, हमें फील ज्यादा होती है क्योंकि हम डॉलर्स के अंदर अगर उसे कंपेयर करें तो हम जब उसको रुपीज में लेके आते हैं तो वो बात कहाँ की कहाँ चली जाती है, और एक आम इंसान की पहुंच से जो है वो गाड़ी दिन ब दिन और दूर हो जा रही है। अच्छा हमजा, हम कम बजट में अच्छी गाड़ी किस तरह से खरीद सकते हैं, ये हमारे व्यूअर्स को जरा सा आइडिया दे दें कि अगर हमारा बजट कम है तो हम क्या क्या चीजें जो है हम उनको कंसीडर करें कि इस बजट के अंदर हम एक गाड़ी ले रहे हैं ताकि चले एक आसानी हो जाएगी, एक अच्छा हमारे पास ट्रैवलिंग टूल हो जाएगा। तो कम बजट में किस तरह से बेहतर गाड़ी खरीद सकते हैं? अब देखिए, दुनिया बहुत तेजी से जो है ना वो आगे बढ़ रही है और देर अडेप्टिंग टू चेंज। आप भी गाड़ियों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखें, उससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, बजाय कि आप बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लें। ठीक है, उन लोगों को शौक होता है। अगर आपने उसकी वैल्यू टू मनी देखनी है तो अगर आप थोड़ी सी यूज्ड गाड़ी ले लें और उसको प्रॉपर चेक करवा के ले लें तो हो सकता है आपको क्वालिटी और वैल्यू टू मनी वाइज बहुत बेहतर चीज मिल जाए। आप जो छोटी गाड़ी ले रहे हो उसी प्राइस में आपको एक डिग्गी वाली गाड़ी मिल जाए आसान अल्फाज में, और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो ज्यादा स्टेबल भी होगी, वो ज्यादा सेफ भी होगी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी आपको कंडीशन अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये एक कहते हैं कि आपको नॉलेज अगर गाड़ियों का आप हासिल करें तो ये बहुत सारी आसानी आपके लिए हो सकती है। अगर पर्सनली मेरे पास ऑप्शन हो कि मैंने कम बजट के अंदर गाड़ी लेनी है तो आई वुड गो फॉर अ सेकेंड हैंड कार एनी डे ऑफ द ईयर, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे पास अगर छोटा बजट है तो मैं गाड़ी की क्वालिटी और ड्राइव को ज्यादा एंजॉय करूं। उस छोटे बजट में मैं नई गाड़ी लूंगा तो वो चीजें मुझे नहीं मिल सकेंगी।
अच्छा हमजा, जो छोटी गाड़ी है उसका मंथली मेंटेनेंस बजट कितना हो जाएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, और ये भी होता है कि सिर्फ गाड़ी खरीदनी नहीं है, उसको मेंटेन भी रखना है, तो उसकी बता दें कि एक मंथली मेंटेनेंस का बजट कितना होना चाहिए। देखिए बेसिक जो बजट्स होते हैं वो सिर्फ उसका ऑयल चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, और ये चीज़ें जो बेसिक मेंटेनेंस की होती हैं उसके अंदर इतना बजट नहीं लगता। उसके भी रेट्स 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। होंडा सिविक के अलग हैं, अगर आप सुजुकी की तरफ चले जाएंगे उनके अलग हैं, उनके तकरीबन हाफ आ जाएंगे उसके, मतलब कि आधी कीमत में आप उसको 1 महीने में मेंटेन कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह के फ्यूल का डिफरेंस है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। अब इस पॉइंट पे आ गए हैं कि किसी ना किसी चीज़ को आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आपको फ्यूल एवरेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो उसकी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको जो कंप्लीट पैकेज है उसके लिए अब बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपने क्या महंगी गाड़ी लेनी है, इकोनॉमिकल लेनी है, रिलायबिलिटी लेनी है। अब आपको इनमें से चंद चीज़ें चूज करने को मिलेंगी एक आम आदमी को जो गाड़ी लेना चाहता है। अच्छा, हम हमजा गाड़ियों की बात तो कर ही रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ भी इलेक्ट्रिक कार्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, उनकी तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स पर क्या कहेंगे कि और मज़ीद क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस तरह के बनाए जाएँ अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि रोज़गार मिलेगा, मस्जिद भी मुस्तहकम हो जाएगी हमारे, उसके साथ साथ जो है हमारी जो इकॉनमी है वो स्टेबल होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी। अभी तो हम इस चीज़ में अड़े हुए हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबल हो जाए किसी ना किसी तरह से, तो फिर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका कयाम किया जाए, लोगों को इस तरह से रोजगार भी मिलेगा ऑब्वियसली, और फिर जो गाड़ी है उसकी जो प्राइसेस हैं वो यकीनन कम हो जाएंगी और लोग अपना ख्वाब भी पूरा कर सकेंगे। 100% मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि जब तक हम अपनी चीज़ें बनाना नहीं शुरू करेंगे तब तक कोई हल मुझे नज़र नहीं आता। मैं देखता हूँ ये सारा, तो आपको अपनी चीज़ बनाएं, इलेक्ट्रिक बनाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा अब मतलब कि रुझान पूरी दुनिया का इस तरफ हो गया है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स अब आ रहे हैं, चाइनीज़ ब्रांड्स आ रहे हैं जिनके जो कि बहुत अच्छी आपको इकोनॉमिकल आपको गाड़ी भी मिले, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां सारी महंगी हैं। मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो ड्राइव भी की हैं, टेस्ट भी की हैं, और दे आर वेरी फन टू ड्राइव। लेकिन ये है कि अभी पाकिस्तान में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उसको जगह जगह हम फास्ट चार्ज करवा सकें। नेटवर्क बहुत छोटा है। अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी रखनी है तो आपको उसको घर पे चार्ज ओवरनाइट करना पड़ेगा। अगर आप मैं अब व्यूअर्स को थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है उसमें 40 से 50 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाती है, और अगर आप घर पे करते हैं तो आपको 7 से 10 घंटे लगते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने में। तो दुनिया के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह हमारे पेट्रोल पंप्स होते हैं दुनिया में उस तरह चार्जिंग स्टेशन हैं। पाकिस्तान में भी बहुत लिमिटेड है। तो अगर जो गाड़ियां रख रहे हैं इलेक्ट्रिक, उनका जो ट्रैवल है वो विद इन द सिटी होता है, वो बेचारे शहर से बाहर नहीं जा सकते, तो एक तरह से फ्रीडम पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां की जो प्राइस है वो ज्यादा है, लेकिन उसका जो फ्यूल का खर्चा है वो आपको क्वार्टर पड़ता है, मतलब फ्यूल का खर्चा उसमें क्वार्टर पड़ता है। ठीक है, अच्छा क्वार्टर पड़ता है बिल्कुल। अच्छा, इससे ये भी चीज है कि अगर जो हमारी इलीट क्लास है वो, आपने जैसे कि कहा कि ये महंगी गाड़ियां हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रिक कार्स की जानिब आ जाती हैं, और हम ये देखते हैं कि जब हम एक चीज नई परचेज कर रहे होते हैं तो फिर हम अपनी जो पुरानी चीज है उसको सोल्ड आउट कर देते हैं, और वो चीज जो है निचला तबका जो है उसको यूज करके अपना जो गाड़ी का ड्रीम है उसको पूरा भी कर सकता है। कम अमाउंट में उसको एक अच्छी गाड़ी यूज्ड में मिल सकती है, और इसके साथ साथ जो हमारी इलीट क्लास है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा सकती है। उससे ये भी होगा ना एक तरह का फायदा कि हमारी जो इतनी पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। अगर हम देखें तो हर साल लाहौर में जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी वजह भी यही है, हमारे जितने बड़े शहर हैं उसमें पोल्यूशन इसी वजह से ज्यादा है
क्योंकि डेली जो है पोल्यूशन में इजाफा हो जा रहा है। हम इतना ज्यादा पेट्रोल यूज कर रहे हैं, गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं, पुरानी गाड़ियां तो बहुत ज्यादा जो है वो धुआं छोड़ रही होती हैं। तो वो एक तरह से ये हो जाएगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन में भी कमी आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी अपना ये गाड़ी भी खरीद सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जो है इस पर काम करे और इनिशिएटिव्स ले, उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करे और स्पेशली जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर जो है इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि जो है हमारे लोगों को रोजगार भी मिले और गाड़ियां जो है वो सस्ती भी पड़े। और इस तरह से क्या होगा कि हमारी अपनी जो इकोनॉमी है वो जो है आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगी और मजबूत हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है हमारी आवाम जो है उसको भी वो भी फैसिलिटेट हो जाएगी। एग्जैक्टली हमारा रुझान थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जिस दिन आ जाएगा और हम अपनी गाड़ियां और अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू होंगे, इस जितने अभी बना रहे हैं उससे ज्यादा, तो वो बेस्ट चीज होगी। आवाम के लिए भी आसानी भी होगी, इकोनॉमिक जो हालात हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। तो दिस इज द वे टू गो। आपको खुद अपनी चीजें बनाना, सोच के बनाना, उस पर रिसर्च करनी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हमजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए और इसके साथ साथ हमने इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो किन बातों को जो है आप कंसीडर करें। और आज के शो में हमने एक बहुत अहम टॉपिक पर बात की और वो हकूकुल इबाद के हवाले से थी। इस बात की कोशिश करें कि आप हकूकुल इबाद जो है उनको पूरा करें। अगर हम फर्दन इस चीज़ की तरफ आ जाएं कि हम अपने जो हकूक हैं उनको जो है फ़राइज़ जो है उनको पूरा करें, तो हमारे हकूक भी जो है वो पूरे होंगे और जो सोसाइटी है उसमें यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आएगी। तो जो हमारे इस्लामी इक़्तिदार हैं उनको जो है आप लोग ज़रूर फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके अलावा हमने आज टिपिकल माइंडसेट पे बहुत बात की और अमाल हैदर गुरु साहब इस पर हमारे साथ मौजूद थे। और टिपिकल माइंडसेट में हमने ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं नाज़रीन कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे जो सारे काम हैं वो दूसरे करें। अगर हम दूसरों पे इतना ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो हमारी अपनी क्या हैसियत है, हम किस तरह से जो है अपने काम सर अंजाम देंगे। अगर हम पे वो चीज़ कभी ना कभी वो काम हमें खुद करने पर आ जाएंगे तो फिर किस तरह से हम उस सिचुएशन को जो है वो टैकल करेंगे। यहाँ वक्त है नाज़रीन जाने का, आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान मीरा आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।